महाराष्ट्र में धर्म की राजनीति अब घातक होती जा रही है। औरंगजेब से शुरू हुई राजनीति अब बॉम्ब ब्लास्ट तक जा पहुंची है। यहां बीड़ के एक मस्जिद में ईद के एक दिन पहले बॉम्ब ब्लास्ट का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक ने तो धमाके के पहले जिलेटिन स्टिक के साथ रील भी अपलोड की थी। फिलहाल मामला पूरी तरह से शांत है, लेकिन इस घटना ने समाज में धर्म के आधार पर युवाओं को किस तरह से गुमराह किया जा रहा है और किस तरह से इस पूरे मामले पर राजनीति की जा रही है, उसको उजागर कर दिया है। महाराष्ट्र के बीड़ से आया क्या है ये पूरा मामला, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजी। महाराष्ट्र का बीड़ पिछले कुछ महीनों से सरपंच संतोष देशमुख की हत्या को लेकर चर्चा में रहा था, लेकिन 30 तारीख की सुबह यहां एक इलाके में मस्जिद में धमाका हुआ और इस खबर से ये इलाका दहल गया। जानकारी के अनुसार मामला बीड़ के गोवराई तालुका के अधर्मशाला गांव की मक्का मस्जिद से जुड़ा हुआ है, जहां 30 तारीख की सुबह करीब 2:30 बजे लो इंटेंसिटी वाला एक ब्लास्ट हुआ। इस धमाके में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन मस्जिद के अंदर का फर्श बड़े पैमाने पर टूट गया और धार्मिक किताबें भी उसकी चपेट में आ गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस करीब 4 बजे मौका वारदात पर पहुंची और जांच शुरू की। जब धमाका हुआ तब कुछ वक्त के लिए यहाँ इलाके में माहौल थोड़ा गर्म हो गया, लेकिन इस वक्त पुलिस ने मामले को शांत कर लिया है। पहले कहा जा रहा था कि आरोपी मानसिक विकृत हो सकता है, लेकिन बाद में पुलिस ने गांव के ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार आरोपियों ने धमाके को अंजाम देने के लिए जिलेटिन स्टिक का इस्तेमाल किया था, जो अक्सर पहाड़ों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौन है ये आरोपी, ये भी जान लेते हैं। पुलिस ने जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें विजय गवाने और श्रीराम सागड़े शामिल हैं। पुलिस ने इन दोनों को घटना के 4 घंटे बाद ही गिरफ्तार कर लिया। दरअसल विजय गवाने ने इस ब्लास्ट के पहले अपने इंस्टाग्राम पर जिलेटिन स्टिक के साथ एक वीडियो अपलोड किया था और इस वीडियो में उसने शिस्तित रहा बेटा मी अंगार भंगार नायरे वाला एक गाना भी अपलोड किया था, जिसका मतलब है अपनी हद में रहो, मैं अंगार भंगार नहीं हूं। और जैसे ही ये वीडियो पुलिस की संज्ञान में आया और पुलिस को कुछ लोगों ने धमाके के बाद इन दोनों आरोपियों के वहां से भागने की जानकारी दी, तो पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। क्या था ब्लास्ट के पीछे का कारण, ये भी आपको बता देते हैं। सैयद रोशन अली हुसैन द्वारा तलवाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार 29 तारीख की रात गांव में संदल चल रही थी और इस संदल में हर समाज के लोग शामिल थे, लेकिन उसी वक्त विजय गवाने और श्रीराम सागड़े ने संदल में मौजूद लोगों के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि यहाँ मस्जिद क्यों बनाई गई है, इसे तोड़ दो नहीं तो हम तोड़ देंगे। इसके बाद हुसैन ने बताया कि रात करीब 2:30 बजे जब वो मस्जिद के पास अपने रूम में सो रहे थे तो उन्हें धमाके की आवाज सुनाई दी। अंदर जाकर जब उन्होंने देखा तो मस्जिद की फर्श टूटी हुई थी और धार्मिक किताबें बिखरी हुई थी। घटना के बाद गांव के सरपंच और पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस को उन्होंने बताया कि घटना के बाद कुछ लोगों ने विजय गवाने और श्रीराम सागड़े को भागते हुए देखा। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों ने मस्जिद के पीछे के हिस्से से मस्जिद में घुसने का काम किया था, जिसके बाद बयान लिए गए और रील के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और इस वक्त पूरे इलाके में शांति का माहौल है। मस्जिद में हुए ब्लास्ट पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सूचना मिल गई है, किसने किया है इसकी भी जानकारी मिल चुकी है, बाकी की जानकारी संबंधित एसपी देंगे। आप सुनिए क्या कहना है देवेंद्र फडणवीस का। की जानकारी मिली है, किसने किया है ये भी जानकारी मिली है, उसकी बाकी जानकारी वहाँ के जो एसपी है वो प्रेस लेकर देंगे। वहीं इस पूरे मामले पर एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने सरकार में रहने वाले नेताओं की बयानबाजी को इसका जिम्मेदार बताया है और आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने की मांग की है। किसने इनको इतना बढ़ावा दिया, ये किससे प्रोत्साहित होते? ये उन्हीं नफरती भाषणों के बयानों से जो बीजेपी के नेता आए दिन देते, उससे प्रोत्साहित हो जाते हैं कि हम मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे। अब ऐसे 2-4 नमूने चले जाते हैं और इस तरह से आप धमाका करते हो। मस्जिद को कितना आपने नुकसान पहुंचाया, वहां की दीवार को डैमेज हो गया, सब कुछ हो गया। तो ये किस दिशा में लेके जाना चाह रहे? तो हम तो चाहेंगे कि सरकार जो ये आरोपी है इसमें इन्वॉल्व,
उसके खिलाफ UAPA का कड़क कायदा लगाए, कड़क कानून लगाए, उनको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका केस चले और कड़ी सजा मिले। और सजा इन्हीं को नहीं, सजा उन भी बीजेपी नेताओं को मिलनी चाहिए जो आए दिन इस तरह के अनाप शनाप बकवास करते हैं, नफरत फैलाते हैं कि मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे। देखिए आपकी नफरत का नतीजा क्या हो रहा है। भीड़ के अंदर मस्जिदों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, बम इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके बाद रील बनाई जा रही है। तो इतना हिम्मत क्यों खुलती है इनकी? क्योंकि पुलिस प्रशासन अगर सख्त नहीं होती ना तो लोगों की हिम्मत खुलती है इस तरह की घटनाएं करने का, लोग अंजाम देने में आ जाते हैं। तो हम तो चाहेंगे कि जो नफरती भाषण दिए उनके खिलाफ भी केस बुक हो, और जो भी इस मस्जिद के अंदर भीड़ पे जो अटैक किया उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका केस चलाकर इनको सजा दी जाए, तब जाके आगे से इस तरह की घटना होने को रोक सकेंगे हम। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने भी इस मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि मस्जिद पर जिलेटिन से बम धमाका करने वाले आतंकवादियों पर कौन सी धाराएं लगाई गई है। भीड़ में एक मस्जिद में जिलेटिन फेंक करके वहां पर ब्लास्ट करने की कोशिश की गई, वहां किसी को चोट भी लगी है, दीवारों पर उसका असर हुआ है। मैंने खुद तो देखा नहीं है, हम न्यूज़ में आ रहा है। लेकिन जिलेटिन जो है ना, ये आतंकवादी लोग इस्तेमाल करते हैं। जो चीज़ें पहाड़ को तोड़ने के लिए यूज की जाती है वो मस्जिद में फेंकी गई है और आरोपी पकड़ा गया है। मैं महाराष्ट्र सरकार से कहना चाहता हूं कि सबका साथ सबका विकास, आप उनके ऊपर कौन सी कलम लगा रहे हैं? देशद्रोह का कानून लगाया कि नहीं लगाया आपने उसको सख्त कानून लगा करके ब्लास्ट जो लोग जो है आतंक फैला रहे हैं उस तरह का कानून उन पर तुरंत लगाइए, अनाउंस कीजिए कि लगाया गया। ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि धर्म देखकर यहाँ कानून लग रहा है, और हो यही रहा है कि धर्म देखकर काम हो रहा है। लेकिन अभी मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस पे कौन कौन सी कलम लग रही है और इसको जो है आतंकवाद के केस में लिया गया कि नहीं लिया गया, देशद्रोह के केस में लिया गया कि नहीं लिया गया। मस्जिद पे ब्लास्ट किया, बहुत संगीन है, मुस्लिम हिंदू की आपस में लड़ाई से हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। तो तुरंत सरकार जो है इस पे सख्त कानून लगाए और जनता को बताए कि हमने जिस तरह से मुसलमानों पे कानून लगाया है उसी तरह से हम हर धर्म के साथ लगाएंगे। अब इस मामले में महाराष्ट्र की ATS भी जुड़ चुकी है और आरोपियों को 3 अप्रैल तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ये भी पता लगाने में लगी हुई है कि ये जो पूरा का पूरा ब्लास्ट हुआ है, इससे ब्लास्ट के पीछे क्या और लोग भी शामिल है या नहीं। हम अपील करना चाहेंगे भीड़ की जनता से और महाराष्ट्र की और देश की जनता से कि ये जो मामला हुआ है इस पूरे मामले पर शांति बनाए रखें, किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हाथ में ना लें।